अगर आपका एग्ज़ाम भी 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल की ड्यूरेशन पे है, तो हो ना हो आप उस एग्ज़ाम को फ़ेल कर जाएँगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगे? आप सक्सीड भी हो सकते हैं, आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन का, लेकिन फिर भी आप फ़ेल हो जाएँगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का जो रीज़न है कि आज की डेट में या हमेशा से आप देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर या आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, केवल फ़ास्ट लर्नर ही सर्वाइव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बिल्ड किया गया है कि केवल यहाँ पे फास्ट जो लर्न कर सकते हैं, फटाफट जो सीख सकते हैं, वही लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा समय होता है तो आप उतना ही ज़्यादा लेस एफिशिएंट बन जाते हैं। अगर आपको किसी काम को करने के लिए 3 घंटे दिए जाए तो आप उसे 3 घंटे में ही करेंगे। अगर आपको 2 साल दिया जाए तो आप उसको 2 साल में करेंगे। इसी को हम पार्किंसन लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ हमें एक्सप्लेन करता है कि आपका कोई भी टास्क जो है वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा जितना टाइम आप उस टास्क को देंगे। आपको तो ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, बट यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको जितना लगता है कि आपके पास समय है, आपके पास उतना ही कम समय है, क्योंकि सिर्फ समय का होना ज़रूरी नहीं है, समय में आप कर क्या रहे हैं वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आप कंफर्म है कि आप फेल हो जाएंगे? नहीं, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि आप इसके अगले शिकार बन जाएं या आप इससे पार हो जाएं। तो इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो लूप होल है एक सिस्टम का, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे आप जो है फास्ट स्टडी कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम के अंदर डोमिनेट कर पा रहे होंगे। आखिर फास्ट स्टडी करना इंटेंशनली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस बात को भी हम साइकोलॉजिकली डीपली यहाँ पे समझेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कितना है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास अर्जेंसी नहीं है। अभी अर्जेंसी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम आपका टाइम नहीं है, टाइम आपके पास कितना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अर्जेंसी कितनी है, आपको किसी भी काम को करने की जल्दी कितनी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। ये जो अर्जेंसी है ये आपकी प्रेशर के अंदर बिल्ड होती है। लेकिन हमें प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक प्रेशर आएगा नहीं, आपका ब्रेन एक अर्जेंसी को फील करेगा नहीं। हमारा ब्रेन हमेशा चाहता है कि वो ईजी टास्क करे, वो अपनी एनर्जी को सेव करे, वो ज़्यादा मेहनत ना करे, क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन इस प्रकार से हुई है कि हमें एनर्जी सेव करनी है। तो ब्रेन चाहता है एनर्जी सेव करे। आपके सामने स्टेयर्स होती हैं, लेकिन स्टेयर्स होने के बाद भी आप एलिवेटर का या लिफ्ट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन चाहता है कि आप एनर्जी सेव करें। आपके पास पढ़ाई का ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। रीज़न यही है, क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता एनर्जी को इन्वेस्ट करना। ब्रेन चाहता है कि वो एक ईजी डोपामिन को ले सके। इस वजह से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपकी जो समस्या है वो समय नहीं है। समय हो सकता है आपके पास कितना हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अर्जेंसी कितनी है। आपको अगर मैं 6 महीने में दे दूँ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप मेंटली प्रेशर कितना फील करते हैं उस चीज़ को लेके, आप कितने ज़्यादा खुद से अंदर से परेशान हो उस चीज़ को करने के लिए। आपका जो ब्रेन है उसको एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ब्रेन को एक्टिव रखना क्यों आवश्यक है? ब्रेन आपका चाहता है कि वो एनर्जी को सेव करे, लेकिन आपको पढ़ाई में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, ना कि सेव करनी है। तो ब्रेन को आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा, इतना एक्टिव कि वो हर एक मिनट पे जो भी वो समझ रहा है वो उसके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए, वो उसको स्टोर हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको हाइपर अवेयर होना पड़ेगा। हाइपर अवेयर का मतलब है यहाँ पे कि हर एक चीज़ जो आपके पास घटना घटित हो रही है उस समय पे, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने दिमाग के अंदर डालेंगे। इसका मतलब है कि आप पढ़ते वक्त जो पढ़ रहे हैं उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर। आपको उस मोमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपको उस फ्लो स्टेट के अंदर जाना पड़ेगा कि हाँ मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, मैं डीपली इसको समझ रहा हूँ। उस टाइम पे आपको डीप फोकस बिल्ड करना पड़ेगा। अब डीप फोकस बिल्ड करना, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा करने का मन ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन हमारा रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट करता है, रोकता है ब्रेन हमें। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सबसे सिंपल जो सॉल्यूशन है, गो अगेंस्ट इट। तुम्हें इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। इसके खिलाफ अगर काम करना है तुम्हें, तो कुछ नहीं करना है। तुम्हें केवल शुरू के 5-10 सेकंड सोचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम डिसीजन मेकिंग के अंदर टाइम लगाओगे, तुम सोचोगे, जैसे सुबह अलार्म बजता है, आप सोचोगे मैं सुबह उठूँ या ना उठूँ। आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आप सोच रहे हो मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरा एग्जाम है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जो डिसीजन वाला टाइम है, इसके अंदर आपका ब्रेन तुरंत वो डिसीजन लेगा जो कि ब्रेन को आराम दे सके। ऐसे में आपको तुरंत ब्रेन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना है बिल्कुल भी डिसीजन के अंदर कि अरे मैं अभी सोच रहा हूँ मैं करूँ या ना करूँ। अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हारा सारा समय निकल जाएगा और ब्रेन जीत जाएगा। तुम्हें उसको कहीं ना कहीं हराना भी पड़ेगा। तुम्हें इसके खिलाफ जाके उस रेजिस्टिविटी को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको तुम ब्रेक कर सकते हो अगर तुम केवल शुरू के कुछ
मिनट भी अगर किसी काम के अंदर इन्वॉल्व कर दो तो तुम्हारा जो फ्लो स्टेट है वो धीरे धीरे अचीव होने लग जाएगा, तुम्हें धीरे धीरे उसी काम के अंदर मजा आने लग जाएगा। बट तुम्हें पहले वो स्टार्ट करना पड़ेगा। वो इनिशिएशन देने का जो तरीका है उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो तुम्हारा केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि तुम क्या करना चाहते हो उस समय पे, सिर्फ उस बात से फर्क पड़ रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेक प्रोडक्टिविटी को अभी से आपको अवॉइड करना है। ये फेक प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये आती कहाँ से है? ये बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कमियां देखने को मिलती है कि वो नोट्स को बार बार रीड करते हैं, सोचते हैं हम नोट्स को बार बार रीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। केवल नोट्स को रीड करने से, इसे हम पैसिव रीडिंग बोलते हैं, पैसिव रीडिंग से केवल आपका ब्रेन उस चीज़ को बार बार रीड करता है और जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले कभी समझ रखी थी उस इन्फॉर्मेशन को फिर से एक बार समझता है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू बी प्रोडक्टिव। करेक्ट वे क्या है इसका कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके ब्रेन के अंदर से रिट्रीव होना चाहिए। रिट्रीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिट्रीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करवा रहा है, वो चाहता है कि आप रिकॉल करके बता पाएं कि ये क्या पूछा गया आपसे, इसका आंसर कर पाएं। अगर आप केवल नोट्स पढ़ते रह गए, आपने सीखा ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि एग्जाम आपसे रिट्रीवल मांगता है। एग्जाम ये नहीं कहता कि आपने कितना इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा, एग्जाम ये पूछता है कि जो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे, उस प्रेशर के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब आपसे वो चीज़ पूछी गई है, क्या आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, और एक और बहुत ही ज़्यादा फेक प्रोडक्टिविटी जो आजकल डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, वो होती है कि रिलेटेड कंटेंट देखना, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कंटेंट देखना, ऐसा देखना कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, और इसके अंदर फील करना कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मैं तो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप देखते रहेंगे आपके ब्रेन में फीड होगा कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रहा है, टेक्निकली वो कुछ नहीं कर रहा है, आप खाली बैठे हुए हैं समय पे। आपको उस समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा काम के अंदर। आपको जो है रिलेटेड कंटेंट देखने की जगह पे उसको सच में अप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पहले जब तक आप एक्शन लोगे नहीं तब तक आपके अंदर से इनर फायर कभी डेवलप होगी नहीं। आपको पहला स्टेप एक स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक स्टेप नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं और सोचते हैं उसके अंदर स्टडी म्यूजिक बजाएंगे तो उनका खुद ब खुद पढ़ने का मन कर जाएगा। एक वाइब्रेशन पे कोई म्यूजिक बजेगा तो उनका पढ़ने का मन कर जाएगा। आपका जो मन है वो म्यूजिक के वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर साइंटिफिकली देखें तो चीज़ें हो सकता है काम करे उसका अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको पढ़ना है तो आपका अंदर से खुद से मोटिवेशन डेवलप करना पड़ेगा। आपको खुद एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करनी पड़ेगी कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे को पढ़ना है। आपको उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं हेडफोन लगाऊंगा, उसके अंदर कोई लोफी म्यूजिक चलाऊंगा तब मैं पढ़ूंगा। मुझे कोई बढ़िया सी एक्सेसरीज चाहिए, जब तक मेरे पास एक अच्छा सा लैपटॉप नहीं होगा मैं तब तक नहीं पढ़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप खुद ही एक दिमाग के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ मुझे तो पहले एक्सेसरीज चाहिए। जब तक मेरे पास एक वाइट पेज की नोटबुक नहीं होगी मैं नोट्स नहीं लिखूंगा। जब तक मेरे पास हाईलाइटर नहीं होगा मैं पढ़ूंगा नहीं। यू डोंट इवन नीड हाईलाइटर। आपको हाईलाइटर नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल एक पेन चाहिए, एक नोटबुक चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक पेन और एक नोटबुक आपके लिए इनफ होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए केवल इतना ज़रूरी है आपके लिए, ये सबसे बेसिक नीड है। अगर ये आपके पास है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, दैट्स इट। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पहले हेडफोन्स फिट करेंगे अपने कानों के अंदर, आप कोई बढ़िया सा म्यूजिक ढूंढेंगे अपने लिए, फिर उस माहौल के अंदर आएंगे। देखिए एक्चुअली में क्या है कि आपको अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन कर पाए। अब ये कैसे होगा? किसी भी एनवायरनमेंट में अगर सस्टेन करना है तो आपको आज से ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैबिट बिल्ड कर लो अपने अंदर कि आप कहीं भी पढ़ पा रहे हो। इसे कैसे बिल्ड करेंगे? देखो अब कहीं भी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बेड पे बैठ जाएंगे। मान लो आप किसी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, ठीक है, मान लो आप बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करते करते पढ़ें। लेकिन फिर वही बात है कि आपको कान में वो म्यूजिक प्लग इन नहीं करना है, आपको पढ़ना है। आपको कोशिश करना है कि आप उस समय पे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर चलो आप बाहर नहीं भी जाता, आप घर पे भी है तो घर पे भी रफ एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ना सीखें। कोई आसपास बात कर रहा हो जब भी पढ़ पा रहे हो, बाहर कोई किसी ने लाउड म्यूजिक बजा रखा तब भी पढ़ पा रहे हो। इस लेवल का अटेंशन स्पैन जो है गेन किया जा सकता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बहुत से लोगों को लगेगा नहीं पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ये सब तो बेकार की बातें हैं, मैं क्यों खराब एनवायरनमेंट के अंदर बैठूँ, मुझे तक बहुत ही प्यारा सा एनवायरनमेंट चाहिए, कोजी एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी आपके दिमाग की। अगर आप केवल ये सोचते रहेंगे कि मेरे को जब तक एक 100% बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आप इसके चलते भी बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके फास्ट स्टडी करने के अंदर भी हिंड्रेंस है। जब तक आप ये सामान सजाएंगे पूरा, उतने में ना जाने आप क्या क्या टास्क कर पा रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। आपका अटेंशन मैटर करता है। अटेंशन मतलब क्या है कि आपका अटेंशन जा कहाँ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पढ़ते वक्त आपका अटेंशन केवल कंप्लीटली उस टॉपिक पे होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। पढ़ते वक्त आपका 100% अटेंशन अगर आप पूरा उस पर देंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके ब्रेन के अंदर रिकॉल रहेगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी और आप उसको रिट्रीव भी कर पा रहे होंगे। पढ़ना फास्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस रीडिंग करे जा रहे हैं, बहुत जल्दी रीड कर रहे हैं। ये इसका मतलब नहीं है। फास्ट रीडिंग का मतलब है कि आप खुद को एक एडवांटेज पे डाल रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज चाहिए तो खुद को एडवांटेज पे आपको डालना पड़ेगा। एडवांटेज पे डालने के लिए आपको चीज़ें जो जल्दी कवर करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी भी टाइमलाइन के अंदर हो, आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पहले चीज़ों को कवर कर लोगे तो बाद का टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, जिसमें आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं, और ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना, जो एक्स्ट्रा जो टाइम आपको मिल रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही चीज़ें कवर कर ली हैं, यही चीज़ है जिसकी वजह से आप जीतोगे किसी भी एग्जाम के अंदर। नहीं तो डेफिनेटली आपका हारना तय है। सिलेबस बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। सिलेबस करना इज़ नॉट द इशू। उसको बहुत जल्दी खत्म करके मल्टीपल टाइम्स रिकॉल करना इज़ द रियल थिंग। जो बच्चा ये कर लेगा वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। आपको डेली अपने टास्क जो है रेडी रखने दिमाग के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास टास्क होंगे नहीं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक दिन में सोचूं कि मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा, तो 8 घंटे पढ़ना, जब आपने बोला कि मैं पढ़ूंगा तो आपका ब्रेन खुद कंफ्यूज हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि 8 घंटे में करना क्या है। तो 8 घंटे पढ़ना, सिर्फ सोचना इज़ नॉट द थिंग। पढ़ना ज़रूरी है, 8 घंटे पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन 8 घंटे के अंदर पढ़ना क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो ऐसे में टास्क लिस्ट आपको रेडी रखनी है कि हाँ, मुझे इतने से इतना आवर के बीच में एक चैप्टर करना है। अगर कोई चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे वो कितना मुश्किल है, हार्ड है, कैसा है, जो भी है, ठीक है। अगर आप उसको जितना टाइम एलोकेट करेंगे ना, वो उतने टाइम में पूरा हो जाएगा। मान लो अगर आप कहते हो कि 30 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर एक बार तो रिवाइज कर लूँगा, तो आप कर लोगे। अगर आप सोचते हो मैं 1 घंटे में करूंगा, तो आप 1 घंटे में ही करोगे। वो डिपेंड करेगा कि आप खुद को कितनी बाउंड्री के अंदर रखते हो। बाउंड्री के अंदर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय लिमिटेड है, समय भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि समय हमेशा निकल रहा है। ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी समय निकल रहा है आपका, कहीं ना कहीं समय निकल ही रहा है अभी भी, ठीक है। तो समय हमेशा निकलता रहता है। ऐसे में आपको कंस्ट्रेंट खुद के ऊपर डालने पड़ेंगे कि हाँ, मैं कंस्ट्रेंट हूँ चीज़ों को करने के लिए, मेरे को इतने समय के अंदर चीज़ें निपटानी पड़ेंगी। अगर नहीं करूँगा तो पीछे रह जाऊँगा, और डेफिनेटली रह जाओगे। बात चाहे मानो चाहे मत मानो, आपको खुद बाद में पता लग जाएगा। अगर रिग्रेट नहीं करना है तो आज ही ये सारी बातें फॉलो करना शुरू कर दो। टास्क आपको रेडी रखना है। आप डेली भी रख सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। मेरा ज़्यादा सजेशन रहेगा कि डेली चीज़ें जो सेट करके रखो कि डेली आपको क्या करना है, क्योंकि वीकली क्या होगा, वीकली आपका नहीं पता ना अगले वीक में क्या आइडिया, आपका क्या प्लान बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। मंथली, एक मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डेली आप एक नेक्स्ट डे के बारे में अजम्पशन रखते हो कि हाँ, मेरा अगले दिन क्या होने वाला है, क्या मेरा अगले दिन हो सकता है, ठीक है। तो अजम्पशन आप नेक्स्ट डे का रखोगे, टारगेट बना के रखोगे, तो उसको फॉलो कर पा रहे होगे, अपना समय से चीज़ों को पूरा कर पा रहे होगे। आपको हर एक चीज़ को इंटेंशनल बनाना होगा। इंटेंशनल का मतलब होता है वो चीज़ जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। आप जब समय बर्बाद करते हैं तो वो इंटेंशनल नहीं होता है। उस टाइम पे आपको खुद नहीं पता होता कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप अपनी मेहनत कर रहे हैं उस समय पे, तो आपका हर एक मिनट, हर एक आवर इंटेंशनल होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने सोचा है कि इस आवर के अंदर मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो वो इंटेंशनली आप उतने क्वेश्चन कर पा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरा जो समय है वो मेरे बिना निकल गया। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको पता ही नहीं आपने किया क्या उस समय के अंदर। आपका हर एक घंटे इंटेंशनली होना चाहिए। अगर आप सोने भी जा रहे हैं तो अपने इंटेंशन से सोने जा रहे हैं। अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने इंटेंशन से रेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरा मन है, मैं भी रेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं रेस्ट करूँगा। हाँ, मेरे को अभी पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा। मेरे को अभी ये टास्क कर रहे हैं तो मैं ये टास्क करूँगा। अब बहुतों को लगेगा इसमें ऐसा क्यों करना है हमें, हमारी लाइफ है, हमारे खुद के रूल्स हो सकते हैं, हम उसको ऐसे रोबोटिक लाइफ क्यों बना रही। रोबोटिक लाइफ नहीं है, ये इंटेंशनल बनाने का तरीका है। जब तक इंटेंशनल बनाओगे नहीं, बहुत सारा समय ऐसे स्किप कर जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है आप उसमें बेटर परफॉर्म करें, बाकी उससे एज पे रहें, तो आज से, अभी से पहली बात तो फास्ट सिलेबस कवर करना चालू कर दो। बहुत तेज़ पढ़ाई करो, क्योंकि तेज़ पढ़ना आवश्यक है। बिना तेज़ पढ़े आपका काम चलेगा नहीं। अगर आपको लगता है स्लो लर्निंग से डीप लर्निंग होती है, तो ये भी आपके मन का वहम है। स्लो लर्निंग से डीप लर्निंग नहीं होती। स्लो लर्निंग करने से आप पीछे होते चले जाते हैं, डेट्स इट। एग्जाम का सिलेबस सिर्फ कवर करना इज़ नॉट द थिंग। उस एग्जाम के अंदर विन करना भी मैटर करता है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं कि उस एग्जाम के अंदर आपका जीतना, आपका मार्क्स लाना, आपके लिए उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी बातों को जो है फॉलो कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से डीप इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।